नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को करीब 6 महीने हो गए हैं, यानी 175 दिन गुजर चुके हैं और सीबीआई को भी अपनी जांच शुरू किए हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन सुशांत की मौत की गुत्थी अब तक भी नहीं सुलझी है। सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है, किस नतीजे पर पहुंची है या किस दिशा में आगे बढ़ रही है, इसको लेकर उनकी तरफ से अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। सुशांत के करोड़ों फैंस पिछले 6 महीने से इस इंतजार में हैं कि कब उन्हें ये पता चलेगा कि आखिरी लम्हों में उनके फेवरेट स्टार सुशांत सिंह राजपूत के साथ आखिर हुआ क्या था। इसी मसले पर अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि सीबीआई को निर्देश दिया जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट में केस की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। पुनीत कौर ढांडा की याचिका में कहा गया है कि 4 महीने के बाद भी सीबीआई जांच में कुछ सामने नहीं आया है, इसलिए देश की सर्वोच्च अदालत सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे कि सीबीआई 2 महीने के अंदर जांच पूरी करे, इसके बाद ट्रायल कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल करे और इसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट में भी दे। दरअसल इस मामले से जुड़े हर एक शख्स को ऐसा लग रहा है कि अब तो जांच पड़ताल की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। ना टीवी चैनल्स पर सुशांत की मौत पर डिबेट होता है, ना कहीं 4 लाइन की कोई खबर देखने को मिलती है। ऐसा लग रहा है कि सब ने शायद इस केस को अब भुला दिया है। सीबीआई के अलावा लोग तो एनसीबी और ईडी की जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं। सुशांत के खाते में इटली में जो 17 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने की बात ईडी की जांच में सामने आई थी, उस पर जो लेटर ईडी ने इटली की सरकार को लिखा था, उसका क्या हुआ? उस मामले में जांच पड़ताल कहां तक पहुंची? और रही बात एनसीबी की, तो उनकी जांच सुशांत के मामले से शुरू जरूर हुई थी, लेकिन अब सुशांत के मामले को छोड़कर पता नहीं किस किस दिशा में ये जांच आगे बढ़ गई है। अब एनसीबी जिन जिन लोगों को गिरफ्तार कर रही है, क्या वाकई उन गिरफ्तारियों और फिर उनकी एक दिन बाद जमानत मिलने की प्रक्रिया का सुशांत की मौत से कोई लेना देना है? ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती जमानत पर बाहर आ चुकी हैं। उसके भाई शौविक को भी 3 महीने बाद जमानत मिल गई है। ताज्जुब तो इस बात का है कि जिस चैनल ने सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम को शुरू किया था, आज उस चैनल को महाराष्ट्र सरकार ने इतने सारे कानूनी पचड़ों में उलझा दिया है कि वो सुशांत की खबर देने की बजाय अपने एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी की खबरें दे रहा है। चाहे वो पालघर में साधुओं की लिंचिंग का मामला हो, सुशांत की मौत का मामला हो, दिशा सालियान को न्याय दिलाने की बात हो, अर्णव ने उद्धव ठाकरे सरकार से, मुंबई पुलिस से जिस मुद्दे पर सवाल पूछे, आज उन्हीं का खामियाजा अर्णव गोस्वामी भुगत रहे हैं। देश भर में 100 से ज्यादा एफआईआर अर्णव के खिलाफ दायर की गई। उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, फेक टीआरपी केस में उनका नाम जानबूझकर डाला गया। फिर 1.5 साल पुराना बंद हो चुका अन्वय नायक आत्महत्या मामला भी बिना कोर्ट की इजाजत के खोला गया। और तो और 2 मामलों में तो 1400 पन्नों और करीब 2000 पन्नों की लंबी चौड़ी चार्जशीट तक 2 हफ्ते में तैयार कर ली गई। और दिलचस्प तो ये है कि ये कारनामा उस मुंबई पुलिस ने किया जिसने सुशांत के मामले में शुरुआती 45 दिन तक जांच पड़ताल की थी, पर इन 45 दिन में वो चार्जशीट तो दूर, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाई। मुंबई पुलिस तो ये भी पुख्ता नहीं कर पाई है कि सुशांत की मौत आत्महत्या है तो कैसे, किन सबूतों के आधार पर मुंबई पुलिस इस नतीजे पर पहुंची। इसके बाद लोगों को सीबीआई की जांच से उम्मीद थी कि शातिर और पावरफुल लोग जो सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार बताए जा रहे हैं, उनका भंडाफोड़ हो ही जाएगा, पर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। उधर न्यूज चैनल्स में रिपब्लिक टीवी के पूरे स्टाफ को ऐसे उलझा दिया गया है कि सुशांत पर अब वो ना कोई डिबेट कर पा रहे, ना कोई सवाल पूछते हैं। लेकिन एकमात्र सोशल मीडिया है जहां सुशांत को न्याय दिलाने की जंग हर रोज लड़ी जा रही है। ट्विटर पर हर रोज सुशांत की मुहिम ट्रेंड करती है। वहां सुशांत के फैंस अब भी न्याय की बाट जो रहे हैं। वहां पर सुशांत को न्याय दिलाने की इच्छा आज भी जिंदा है। पर सवाल ये उठता है कि क्या सीबीआई को जिस हाल में सुशांत का मामला मिला था, क्या तब तक सारे सबूत नष्ट हो चुके थे? क्या तब तक जो रायता मुंबई पुलिस ने जांच के नाम पर फैलाया था, उसकी वजह से कहीं सीबीआई की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है? सुशांत की मौत से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तो अभी तक नहीं मिल पाए हैं, और ये सारे सवाल मुंबई पुलिस की लचर जांच से ही जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि सुशांत की मौत के बाद उसके घर को सील क्यों नहीं किया गया? ना घटना के वक्त घर पर मौजूद लोगों को हिरासत में लिया गया, ना क्राइम सीन की वीडियोग्राफी करवाई गई।
और तो और पुलिस की मौजूदगी में कैसे लोग, तमाम मीडियाकर्मी बेरोक टोक सुशांत के घर के अंदर आते जाते रहे, इस पर मुंबई पुलिस ने पाबंदी क्यों नहीं लगाई? फॉरेंसिक टीम क्राइम सीन पर क्यों नहीं गई? अब सवाल ये उठता है कि क्या आम हालात में एक सुपरस्टार को तो छोड़ दीजिए, जब एक आम नागरिक की भी संदिग्ध हालात में मौत हो जाती है, तब भी क्या मुंबई पुलिस क्राइम सीन पर जाकर इसी तरह से जांच पड़ताल करती है? या फिर सुशांत के मामले में कुछ खास वजहों से ये सारा ड्रामा किया गया? घटनास्थल की तस्वीरें और वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए थे, उन्होंने सारी कहानी बयां कर दी थी। सबको समझ में आ गया था कि कैसे लापरवाही के साथ क्राइम सीन के साथ खिलवाड़ किया गया, कैसे अहम सबूतों को तहस नहस किया गया। अब अगर ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं, तो फिर सीबीआई ने उन लोगों पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? मुंबई पुलिस को सबूतों को संभाल कर ना रखने के लिए सम्मन जारी क्यों नहीं किया गया? क्यों कोई कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ नहीं की गई जिन्होंने क्राइम सीन का कंपनी बाग बना दिया था? क्यों और किन हालात के मद्देनजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने से पहले ये ऐलान कर दिया गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है? मौके पर मौजूद सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, नीरज, इन तमाम लोगों को इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया गया? इनसे पूछताछ में मुंबई पुलिस के ढीले रवैये पर सीबीआई ने क्या किया? इनका नार्को टेस्ट लेने में क्या दिक्कत थी? दो एम्बुलेंस के पीछे की कहानी क्या थी? क्यों सुशांत के शव को ले जाने के लिए मौके पर दो एम्बुलेंस पहुंच गई थी? नजदीक के लीलावती अस्पताल की बजाय सुशांत के शव को कूपर अस्पताल ही क्यों ले जाया गया? सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सुशांत के शव का पोस्टमार्टम 14 जून को रात 11 बजे से 12:30 बजे के बीच क्यों किया गया? नियमों के खिलाफ जाकर मुंबई पुलिस ने ऐसा किसके कहने पर किया? ये सवाल अब भी बना हुआ है। क्यों इस सवाल का जवाब सीबीआई अब तक नहीं ढूंढ पाई? इसके लिए किस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इजाजत ली गई थी? सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय क्यों नहीं लिखा गया था? ये ब्लंडर करने वाले कूपर अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ सीबीआई ने अब तक क्या कार्रवाई की? उनके खिलाफ आपराधिक साजिश या लापरवाही का कोई केस दर्ज क्यों नहीं किया गया? इस लापरवाही को क्या सीबीआई ने भी नजरअंदाज कर दिया है? सुशांत के शव को रिया को देखने की इजाजत किसने और क्यों दी? करणी सेना के सतबीर सिंह सैनी ने ही सुशांत का शव क्यों देखा? परिवार के किसी और सदस्य को सुशांत का शव क्यों नहीं दिखाया गया? सुशांत की बहनें और उनके पिता क्यों सुशांत को आखिरी बार नहीं देख पाए? क्या परिवार के लोगों ने सुशांत को देखने की इच्छा नहीं जताई या फिर उन्हें इजाजत नहीं दी गई? जब रिया शव को देखने मॉर्चरी जा सकती है, तो परिवार के बाकी लोग क्यों सुशांत के शव को करीब से नहीं देख पाए? क्या कोरोना का बहाना बनाकर उन्हें सुशांत का शव देखने से इसलिए रोका गया क्योंकि सुशांत के शव पर चोटों के निशान थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन चोटों का कहीं कोई जिक्र नहीं था? शव किस हालत में मिला था, इसके बारे में भी कहीं कुछ नहीं कहा गया है। सबसे अहम बात तो यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सुशांत के परिवार के किसी भी सदस्य के दस्तखत क्यों नहीं थे? संदीप सिंह के दस्तखत क्यों लिए गए जबकि कूपर अस्पताल में नीतू भी मौजूद थी? सुशांत के शव के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी में रोशनी इतनी कम थी कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, और तो और तस्वीरें भी बहुत धुंधली ली गई। अब इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? गौरतलब है कि संदिग्ध हालात में हुई मौत के ऐसे मामलों में शुरुआत में की गई जांच पड़ताल ही सबसे अहम होती है। क्राइम सीन पर मौजूद लोगों से क्या क्या जानकारी मिली, इसका लेखा जोखा मुंबई पुलिस ने कहाँ रखा है? मुंबई पुलिस तो सुशांत के मामले में 1.5 महीना गुजर जाने के बाद एक एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाई थी, और अब देखिए अर्नब को फंसाने के लिए एफआईआर तक में बदलाव कर लेती है, पुराने मामले खोल लेती है और हजारों पन्नों की चार्जशीट बैठे बिठाए तैयार कर लेती है। सुशांत के केस में कोई पुख्ता गवाह ना ढूंढ पाने वाली मुंबई पुलिस को फेक टीआरपी स्कैम में 143 गवाह कैसे मिल जाते हैं? इस मुस्तैदी पर तो सवाल उठेंगे ही, और तो और 2.5 साल पुराने मामले में भी 65 गवाह मिल जाते हैं, पर 6 महीने पुराने मामले में मौके पर 6 लोगों की मौजूदगी के बावजूद एक भी गवाह ऐसा नहीं मिल पाया जो ये कहे कि सुशांत के शव को उसने पंखे से लटके देखा था। लेकिन इन सब के बीच सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह सीन से पूरी तरह गायब है। वो सामने आकर क्यों नहीं बताते कि सीबीआई जांच की रफ्तार से परिवार वाले खुश हैं या नाखुश? वो पूरी तरह खामोश हैं। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि सुशांत की मौत की गुत्थी कभी सुलझेगी या आरुषि हत्याकांड की तरह ये मामला भी कहीं एक धूल से सनी फाइल की तरह बनकर रह जाएगा? सुशांत की हत्या हुई या फिर उसने आत्महत्या की? कम से कम इस सवाल का पुख्ता जवाब तो अब सामने आना चाहिए।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।